हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 विषय गणित में सप्ताह 5 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सभी सप्ताह के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं सप्ताह 5 दिवस 1 वर्कशीट नंबर 29 10 से परिचय। क्या यह 10 का समूह है? तो देखिए हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाँ, यह 10 का समूह है। अब आप आगे देखेंगे यहाँ क्या यह 10 का समूह है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाँ, यह 10 का समूह है। इसी प्रकार जब आप इन फूलों को गिनेंगे तो हाँ, यह भी 10 का समूह है। बिंदुओं का चित्र बनाकर 10 का एक फ्रेम तैयार करें। देखिए, आपको इस फ्रेम में कुछ बिंदु दिए हैं। अब यहाँ से कुछ बिंदु मिसिंग हैं, तो आपको उन्हें कंप्लीट करना है और हर एक फ्रेम में 10-10 बिंदु कंप्लीट करना है। अब आगे गिने और 10 मोतियों वाली माला बनाएं। देखिए यहाँ पर कितने मोती हैं? 1 2। अब आपको 10 कंप्लीट करना है, तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार आपको इस मोती की माला में 10 मोती बनाने हैं। 10 फूल बनाएं। यहाँ पर आपको 10 फूल बनाने हैं। अब आगे सप्ताह 5 दिवस 2 वर्कशीट नंबर 30 1 से 9 तक की संख्या को क्रमानुसार आगे एवं पीछे की गिनती करें। 1 से आगे गिनते हुए अगली संख्या पर घेरा लगाएं। 1 2 3 4 5 5 के बाद 6। अब आप यहाँ देखेंगे आगे 3 से आगे गिनते हुए अगली संख्या पर घेरा लगाएं। 3 4 5 6 7। 6 से आगे गिनते हुए अगली संख्या पर घेरा लगाएं। 6 7 8 9 9 लिखा। 1 से आगे गिनते हुए अगली संख्या पर घेरा लगाएं। 1 2 3 4 5। 6 से पीछे गिनते हुए अगली संख्या पर घेरा लगाएं। 6 5 4 3 2। देखिए 2। 8 से पीछे गिनते हुए अगली संख्या पर घेरा लगाएं। 8 7 6 5। 5 के पीछे क्या आता है? 4 4 लिखेंगे। 5 से पीछे गिनते हुए अगली संख्या पर घेरा लगाएं। 5 4 3 2 1 1 लिखिए। अब आगे 7 से पीछे गिनते हुए अगली संख्या पर घेरा लगाएं। 7 6 5 4 3। 2 से आगे गिनते हुए अगली संख्या पर घेरा लगाएं। 2 3 4 5 6। अब आगे आप यहाँ देखेंगे सप्ताह 5 दिवस 3 वर्कशीट नंबर 31 एक एक संगति द्वारा वस्तुओं को 1 से 9 तक गिनकर वस्तुओं की कुल संख्या का पता लगाना। 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितनी वस्तुएं थी? 6। अब आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। 7 गुब्बारे गिनकर उन पर रेखा खींचें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कुल कितनी वस्तुएं हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 लिखा। 5 मेंढक हैं। कितने पत्ते हैं? 1 2 3 4। तो हमने यहाँ लिखा 4। वस्तुओं की संख्या गिनकर बॉक्स में सही संख्या पर घेरा लगाएं। देखिए 1 2 3 4 4 है। 1 2 3 4 5 6 6 पर घेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर घेरा। कुल कितनी वस्तुएं हैं? यहाँ देखिए 1 2 3 4 4। यहाँ 1 2 2। यहाँ 1। अब देखिए यहाँ साथ में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8। 1 2 3 4 5 5 लिखिए और यहाँ 7 लिखिए। अब वस्तुओं को गिने और सही संख्या के साथ मिलाएं। देखिए यहाँ 5 केले, अब 4 हैं बैग, 7 फूल, यहाँ 6 सेब है और 9 क्या है? खरगोश। आपको गिनना है उसके बाद मिलाना है।
अब आगे आप देखेंगे यहाँ सप्ताह 5 दिवस 4 1 से 9 तक संख्याओं की तुलना, अधिक कम एवं बराबर की समझ। अब यहाँ आप देखेंगे अधिक संख्या वाले बॉक्स पर घेरा लगाएं। देखिए 1 2, यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ 3, तो अधिक संख्या क्या हुई 3, तो 3 पर घेरा, अधिक मतलब बड़ा। अब यहाँ आप प्रश्न देखेंगे वस्तुओं की संख्या गिनकर बॉक्स में लिखें एवं बड़ी संख्या वाले बॉक्स पर घेरा लगाएं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 लिखा, 1 2 2। अब 5 और 2 में अधिक संख्या कौन सी है 5, तो 5 पर घेरा। देखिए यहाँ पर 8 आम है और तरबूज है 3, तो 8 बड़ा है। यहाँ 7 गाजर है और बॉल है 8, तो 8 बड़ा है। बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। 1 और 4 में अधिक कौन है, ज़्यादा कौन है, बड़ा कौन है 4। 5 और 6 में बड़ा कौन है 6। 8 और 1 में बड़ा कौन है 8। 6 और 2 में बड़ी संख्या 6। 7 और 3 में बड़ी संख्या 7। अब देखिए 3 और 3 ये दोनों क्या है बराबर है, तो हमने बराबर का चिन्ह लगाया इस प्रकार। अब छोटी संख्या पर घेरा लगाएं। देखिए 5 और 2 में छोटा है 2, 7 और 6 में छोटी संख्या 6, 9 और 7 में छोटी संख्या 7, 5 और 5 यहाँ बराबर हैं, 9 और 8 में छोटी संख्या 8, 8 और 5 में छोटी संख्या 5। अब आगे दिवस 5 वर्कशीट नंबर 33, 1 से 9 तक की संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम में संख्याएं लिखें। देखिए यहाँ पर संख्याएं दी थी 8 9 और 3। अब घटते क्रम का अर्थ है सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, तो इन तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या है 9, तो हमने 9 लिखा। इसके बाद 9 से छोटा 8 और सबसे छोटा 3। अब यहाँ देखेंगे कुछ प्रश्न हैं, इन्हें हम हल करते हैं साथ में मिलकर। संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं, इन्हें घटते क्रम में लिखें। देखिए बढ़ते क्रम में है मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब घटते क्रम में क्या करना है हमें, इसका उल्टा करना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी। देखिए 7, फिर उससे छोटी 4 और फिर सबसे छोटी संख्या 1। अब यहाँ पर 3 6 और 9 संख्याएं बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में लिखिए। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या तो 9, फिर 6 और सबसे छोटी संख्या 3। अब संख्याएं घटते क्रम में हैं, इन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए घटते क्रम में लिखिए मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी। बढ़ते क्रम में लिखिए सबसे छोटा 6, उससे बड़ा 7, सबसे बड़ा 8। इसी प्रकार यहाँ पर 6 5 और 1 को आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले 1, फिर 5, फिर 6। सही संख्या लिखें जिससे घटते क्रम बनता रहे। घटते क्रम बनाना है तो 9 9 से छोटा 8, उससे छोटा 7। संख्याओं को घटते क्रम में लिखें। देखिए घटते क्रम में इस बॉक्स की संख्याएं लिखना। सबसे बड़ी ढूंढिए, देखिए 9, तो 9 लिखा। फिर उससे छोटी 7, फिर 7 से छोटा 6, फिर 6 से छोटा 4 और 4 से छोटा 2। इसी प्रकार आप देखेंगे घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा यहाँ पर 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 4 और सबसे छोटा 1। कोई 3 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। 1 2 3। बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। कोई 3 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें तो 4 5 6। अब आगे संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए बढ़ते क्रम मतलब सीढ़ियां हम चढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए सबसे छोटा 1, फिर 3 और फिर 5। इसी प्रकार यहाँ 1, फिर क्या आएगा 2 और फिर 9। अब इसी प्रकार यहाँ सबसे छोटा 1, इसके बाद 2, फिर 7। संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए व्यवस्थित घटते क्रम में करना मतलब हम सीढ़ियाँ उतरेंगे तो सबसे ऊपर से हम नीचे आएंगे। देखिए तो पहले सबसे बड़ा 7, फिर उससे छोटा 5, सबसे छोटा 3। इसी प्रकार सबसे बड़ा 8,
फिर उससे छोटा 2 और सबसे छोटा 1। ये देखिए 1 है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर 9, फिर उससे छोटा 6 और सबसे छोटा 5। अब वर्कशीट नंबर 34 दिवस 6। क्या यह 10 का समूह है? गिनिए। तो हाँ है। क्या यह 10 का समूह है? नहीं। बिंदुओं का चित्र बनाकर 10 का एक फ्रेम तैयार करें। आपको यहाँ 10 बिंदु बनाने हैं। अब आगे 5 से आगे गिनने पर अगली संख्या कौन सी होगी? 5, 6, 7। 8 से पीछे गिनने पर अगली संख्या कौन सी होगी? 8, 7, 6। कुल कितने फूल हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 है। गिनकर सही संख्या पर घेरा लगाएं। गिनिए कितने तारे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9। अब वस्तुएं गिनकर बॉक्स में संख्या लिखें। छोटी संख्या पर घेरा लगाएं। देखिए यहाँ कितनी पेंसिल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पेंसिल। कितनी किताब है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7। अब छोटी संख्या पर घेरा तो 7 छोटा है। बड़ी संख्या पर घेरा 2 और 8 में बड़ा है 8। अब आगे दिवस 6 वर्कशीट नंबर 35। वस्तुएं गिनकर बॉक्स में संख्या लिखें। छोटी संख्या पर घेरा लगाएं। देखिए यहाँ 4 टेडी बियर, यहाँ 2 घोड़े। छोटा है 2। बड़ी संख्या पर घेरा, यहाँ 9 है। अब आगे दी गई संख्या अनुसार वस्तुओं के चित्र बनाएं। 3 गेंद बनाई। 5 फूल बनाइए। गिने और लिखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 इरेजर। 3 ग्लास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संतरे। वस्तुएं गिनकर बॉक्स में संख्या लिखें। अधिक संख्या वाले समूह पर घेरा लगाएं। यहाँ कितने पत्ते हैं? 9 और घोड़े हैं 5। अधिक क्या है? ज़्यादा क्या है? 9। वस्तुओं को गिने और सही संख्या के साथ मिलाएं। देखिए यहाँ 5 तारे हैं, 2 किताबें हैं, 9 पेंसिल है, 7 पेड़ है। अब संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते मतलब सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है। तो सबसे पहले सबसे छोटा, तो देखिए 6, 7 और 5 में सबसे छोटा है 5, फिर उससे बड़ा 6, सबसे बड़ा 7। इसी प्रकार देखिए सबसे छोटा यहाँ 3, फिर 7 और सबसे बड़ा 9, ये लिखा। इसी प्रकार यहाँ सबसे छोटा 6, उससे बड़ा 7, सबसे बड़ा 8। संख्याओं को घटते क्रम में लिखें। घटते क्रम का अर्थात सीढ़ियाँ उतरनी है। अब सबसे बड़ा 6, फिर उससे छोटा 5, सबसे छोटा 1। अब सबसे बड़ा 9, तो 9 लिखा। उससे छोटा 6, सबसे छोटा 4। अब सबसे बड़ा 7, उससे छोटा 5 और सबसे छोटा 2। कोई 3 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए 1, 2, 3 बढ़ते क्रम में। कोई 3 संख्याओं को घटते क्रम में लिखे, मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3। तो बच्चों इस प्रकार आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सभी सप्ताह की वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।